Hello students, welcome to Brainipedia Skills. My name is राघव दादीच और आज हमारा टॉपिक होने वाला है डिराइव सब्स्टिट्यूशन का टाइप 3 एंड टाइप 4। आज हम दोनों टाइप पढ़ने वाले हैं, टाइप 3 एंड टाइप 4। डिराइव सब्स्टिट्यूशन हमारे पास में टॉपिक जो चलता आ रहा है, उसके हमने टाइप 1 एंड टाइप 2 की बात कर चुके हैं। अब हम टाइप 3 एंड टाइप 4 की बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो हम देख लेते हैं टाइप 3 हमारे पास में क्या है, ये डिराइव सब्स्टिट्यूशन क्या है। पहले तो मैंने डिराइव सब्स्टिट्यूशन आपको बता रखा है क्या है। डिराइव सब्स्टिट्यूशन ऐसी चीज है कि हमें यहाँ पे फिक्स पैटर्न बताए गए हैं कि टाइप्स बताएंगे कि इस टाइप का अगर मेरे पास इंटीग्रेशन आता है तो हमें क्या कर देना है कि क्यों हमें ये चीज करनी है, वो इसमें बताई हुई है कि जब भी ये मेरे पास में इंटीग्रेशन ये फिक्स पैटर्न का आया तो हमें इसमें ये काम कर देना है। जब भी ये पैटर्न आया ये काम कर देना है, ये पैटर्न आया ये काम कर देना। मतलब आपको तो सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ टाइप पहचानना और काम हो जाएगा हमारा। राइट, तो आओ देखते हैं टाइप 3 टाइप 4 हमें क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 3 की। तो ये आ जाता है हमारे पास टाइप 3 इन डिराइव सब्स्टिट्यूशन में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में अगर इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, इस टाइप का आ जाए क्या, साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx, ये मेरे पास में अगर इंटीग्रेशन आ जाए। अब यहाँ m और n डिफाइन नहीं है अभी तक मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया इनके बारे में। अब इन्हीं पे हमें बातचीत करनी है, m और n क्या होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें फिक्स पैटर्न क्या यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे कि मेरे पास में जो m n हो वो कोई नेचुरल नंबर हो, है ना। अगर मेरे पास में कोई नेचुरल नंबर हो तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, बिलोंग्स टू कैपिटल एन नेचुरल नंबर। अगर ये मेरे पास नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर में हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती है, मतलब नेचुरल नंबर्स में हमें इवन मिल सकता है, ऑड मिल सकता है। राइट, तो इसमें हम बात करेंगे अगर मेरे पास m इवन आ जाए, m अगर मेरे पास में इवन आ जाए और n हमारे पास में कोई ऑड आ जाए क्वांटिटी, है ना। m इवन आ जाए और n ऑड आ जाए हमारे पास में, तो हमें क्या कर देना है, इवन पे नजर रखनी है। इवन पे नजर रखनी है तो मींस मैं क्या करूंगा, m जिसके ऊपर पावर है उसको मैं t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इवन पावर वाले को, है ना। तो इवन पावर वाले को मैं t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मतलब यहाँ पे मैं sin x को, क्योंकि sin x पे ही है हमारे पास में m पावर, तो t मान लूंगा इस केस में। सिमिलरली अगर मेरे पास में m ऑड हो, n इवन हो, तो हमें क्या कर देना है, इवन वाला मतलब cos x को t मान लेना है। राइट, ये बात समझ में आ रही है आपको, तो ये काम हमें कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास में कि हो सकता है सर दोनों ही इवन हो, है ना। दोनों ही अगर मेरे पास में इवन आ जाए, दोनों अगर मेरे पास में इवन आ जाए तो हमें क्या करना है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, मैट्रिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करना है और उसको रिड्यूस कर लेना है अपने नॉन फंक्शन पे, यानी जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं उसके ऊपर हमें कन्वर्ट कर देना है इसको, अगर मेरे पास में दोनों ही इवन आ जाए पावर। राइट, आ जाओ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अब दोनों ही अगर ओड आ जाए तो m भी ओड आ गया और n भी ओड आ गया। अगर बच्चों दोनों ही अगर मेरे पास में ओड आ जाते हैं तो किसी भी सब्स्टिट्यूट आइदर ऑफ देम, किसी को भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो t से, अगर मेरे पास में इस तरीके से बातचीत होती है। देखो क्या बात हुई है, अगर मेरे पास एक इवन आए एक ओड आए तो हमें क्या कर देना है, इवन वाले को t मान लेना है ना। यहां मैं लिख दूं इवन वाले को, ये भी इवन है ना। इवन वाले को t मानना है अगर मेरे पास एक इवन आए और एक ऑड आता है तो इवन वाले को t हमें मान लेना है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों, इवन वाले को हमें t मान लेना है।
राइट। अब इवन वाले को टी क्यों मान रहे हैं, इसका रीजन अगर मैं आपसे बात करूं तो चलो एग्जांपल में बताऊंगा आपको, एग्जांपल से। राइट, नेक्स्ट हमने बात कर लिया कि एम अगर मेरे पास में ऑड आ जाता है और एन इवन आ जाए, ये हमारी बात कर ली, एक इवन एक ऑड हो तो इवन वाले को टी मान लेंगे। अगर मेरे पास दोनों इवन हो तो क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज कर लो, है ना। दोनों अगर मेरे पास इवन हो तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का हम यूज कर लेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोनों ही मेरे पास ओड आ जाए तो हमें दोनों में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, दोनों में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हो दोनों में। राइट, चलो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन से हम समझते हैं इसको क्या बातचीत हो रही है। इसमें एक और टाइप आ जाता है, वो लिखा देता हूं। एक टाइप और क्या आता है कि इफ m and n आर रेशनल नंबर्स, अगर ये मेरे पास में कोई रेशनल नंबर्स हो और हमें साथ साथ बोल रखा है एंड m प्लस n माइनस टू डिवाइड बाई टू इज अ नेगेटिव, नेगेटिव को ऐसे लिखते हैं हम इंटीजर, अगर मेरे पास ये कोई नेगेटिव इंटीजर हो देन सब्स्टिट्यूट cot x को p और tan x को p। तो cot x tan x कहाँ से आ गया, ये हमें बनाना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो दोनों में से जो बन जाए उसको बना के फिर उसको t मतलब p मान लो, p बता रखा है इसके अंदर, नहीं तो t भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे t हमने पहले यूज कर लिया तो यहाँ मैंने p यूज कर लिया। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया क्या करना है। चलो आओ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मेरे पास में एग्जांपल आया, इंटीग्रेशन करना है मुझे साइन टू द पावर 3x एंड कॉस टू द पावर 5x dx, है ना। अब अगर मैं देखूं तो दोनों पावर m और n दोनों हमारे पास में क्या आ रहा है, ऑड पावर्स आ रही है। ऑड पावर्स का क्या मीनिंग था, ऑड में हम दोनों में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा है आप किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो। मैंने मान लिया कि cos x को मैंने t मान लिया। राइट, cos x को t मानते मेरे पास माइनस का साइन x dx क्या आ जाएगा बच्चों, dt। तो यहां से साइन x dx आ जाएगा माइनस का dt। तो बस पुट कर दो, इसको मैंने साइन x इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकता हूँ, और ये मेरे पास में cos टू द पावर 5x है, और उस साइन एक्स को यहाँ लिख लिया और dx। अब ये साइन एक्स dx हमारे पास में क्या है, माइनस dt, तो यह मैं लिख लेता हूँ, ये मेरे पास में माइनस dt है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये cos टू द पावर 5x, और इसको तो मैं माइनस dt लिख लूंगा तो माइनस dt। राइट, अब cos x को t माना है तो यहाँ मैं t भी तो पुट करूंगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर और t टू द पावर 5 dt। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस t की पावर 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, t की पावर 5 और t की पावर 7 dt, इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा t टू द पावर 5 dt प्लस t टू द पावर 7 dt, है ना। माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। तो ये मेरे पास में आ जाएगा माइनस टी टू द पावर 6/6 प्लस टी टू द पावर 8/8 प्लस सी, ये आंसर होगा। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास में क्या आ रहा है देखते हैं। अच्छा, एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, इसका हमारे पास स्क्वायर था, है ना। देखो पीछे हमने क्या बात की कि साइन हमारे पास ये था 3x cos टू द पावर 5x, तो हमने इसको क्या लिखा था, साइन स्क्वायर एक्स, है ना। इसको मैंने साइन स्क्वायर एक्स लिखा था, और इसको हमने क्या लिखा था, कॉस। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो दूसरा हमारे पास में चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं सब ठीक है, हमने अभी तक एकदम सही किया। तो माइनस, अब मैं टी की जगह कॉस लिख दूं तो कॉस टू पावर 6/6 प्लस कॉस टू द पावर 8x/8 प्लस सी हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर। राइट, तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास में कोई एग्जांपल आ जाता है, हमने दोनों क्या ले लिए थे, दोनों ऑड वाले केस ले लिए। अब मैं अगर बात करूं एक इवन एक ऑड वाले लेता हूं तो साइन टू द पावर 5x और कॉस टू द पावर, ये ऑड है
और E1 में ले लेता हूँ 4x dx, है ना। अब एक ऑड होता है और एक इवन होता है, तो हमें क्या करना है, इवन पावर को t मान लेना है ना। तो इवन पावर मेरे पास cos के साथ है, तो मैं लिख लूंगा cos x को t, तो माइनस साइन x इक्वल डी एक्स इक्वल टू डी टी, है ना, बिल्कुल। और यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा साइन x डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, तो ये मैं इसको कैसे लिख लूँगा, साइन टू द पावर 4x, और ये cos टू द पावर 4x सही, और इसको मैंने साइन x dx लिख लिया। तो अब मैं अगर पुट करना चाहूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, साइन टू द पावर 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर x यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल। और cos टू द पावर 4x है ही, और ये साइन x dx है। अब मैं साइन x dx को क्या लिख दूंगा बच्चों, माइनस डी टी, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 1 माइनस कॉस को t माना है, तो ये टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये टी टू द पावर 4, और ये डी टी बन जाएगा। अब तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास में, इसका एक्सप्रेशन खोल दोगे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो ये टी की पावर 4 मल्टीप्लाई होके ये मेरे पास में सिंपल इंटीग्रेशन बन जाएगा, राइट। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। वैसे बात करूं तो आपको, आप ऐसा नहीं है कि साइन एक्स को टी मानोगे तो हमारे पास क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, साइन एक्स को अगर टी मान लोगे तो भी हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, है ना। तो यहाँ पे बस दिक्कत क्या होगी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा लेंदी हो जाता प्रोसेस, देखो, क्योंकि यहाँ हमें क्या बोल रहा है, इवन पावर वाले को टी मानना है ना। अब अगर मैं ऑड पावर वाले को टी मानूंगा तो क्या होगा, अब ये देखो रूल बनाया गया, तो क्यों बनाया गया, ताकि ईजी रहे। साइन एक्स को अगर मैं टी मान लूँ, ऑड पावर वाले को टी मान लूँ, तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा, तो ये तो टी की पावर 5 बन जाएगा, और एक कॉस क्यूब एक्स और कॉस एक्स डी एक्स होगा, तो उसको डी टी लिखूंगा। अब कॉस क्यूब एक्स को मैं कैसे लिखूँ, इसको मेरे को टी की पावर 5 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिखना पड़ेगा, है ना, ये करना पड़ेगा। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मुझे पता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी अंडर रूट का 1 माइनस टी स्क्वायर लिख लूँ मैं, एक मिनट देखो इसको मैं लिख लिया अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दूँ, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 1/2, ये कौन है, ये कॉस एक्स है, और उसकी पावर 3 है, तो ये 3/2 हो जाएगा। अब देखो कितना कॉम्प्लिकेट हो गया इंटीग्रेशन, राइट। इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, कॉम्प्लिकेट हो गया। कॉम्प्लिकेट इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो वैसे तो मैं अगर टाइप 4 अगर नेक्स्ट जो पढ़ाने वाला हूं वो इससे रिलेटेड ही है, इस टाइप के हम इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं वो टाइप 4 है मेरे पास, लेकिन लेंदी हो रहा है, ये आप देख लो, है ना, लेंदी हो रहा है। तो ये जो हमें रूल्स बोले गए हैं तो आपको इनको ब्लाइंडली फॉलो कर लेना है, क्योंकि ये हमारे पास में इजी मेथड्स है, ये करोगे तो ये करने पर आंसर इजीली आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये आप पैटर्न फॉलो नहीं करोगे, कोई दूसरे तरीके से आप अगर काम करते हो तो आपका आंसर नहीं आएगा, आंसर तब भी आएगा, लेकिन इस तरीके से आंसर इजीली आ जाता है। चलो आओ नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास इंटीग्रेशन साइन टू द पावर -11 डिवाइड बाई 3 एक्स कॉस टू द पावर -1/3 एक्स dx, ये आ गया। तो ये मेरे पास में कौन सा है, m और n अगर मेरे पास रेशनल आ जाए, वो हमने बात की थी, वो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ एक बार, क्या लिखा था हमने कि m एंड n आर रेशनल, q से भी डिनोट करते हैं हम रेशनल को, रेशनल नंबर्स हो। और हमने बात की थी m प्लस n -2 डिवाइड बाई 2, ये अगर कोई नेगेटिव इंटीजर आ जाए, ये हमने बात की थी m प्लस n -2 डिवाइड बाई 2, अगर मेरे पास कोई नेगेटिव इंटीजर आ जाए, है ना, i माइनस से भी शो कर सकते हैं नेगेटिव इंटीजर को, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ। तो हमें क्या करना है, cot x या फिर tan x बना देना है और उसको p रख देना है, या t रख दो, सिंपल सी बात है, t रख दो, अलग क्यों हम यूज करें, तो उसको हम t रख देंगे। तो क्या करना है बच्चों, इसके अंदर मैंने देखना है कि पहले तो m हमें पता है -11/3 है, n हमें दिख रहा है माइनस का 1/3 है, तो यहाँ मैं अगर बात करूँ m प्लस n यानी -11/3 प्लस माइनस का 1/3 -2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ रहा है अगर चेक करें तो हम
एलसीएम 3 ले लेंगे, -11 -1 -6 और ये 2 इधर, तो ये कितना आ गया 7 8 -18 आ रहा है क्या, -18 डिवाइड बाई 6 यानी -3 आ रहा है। तो नेगेटिव इंटीजर आ रहा है मेरे पास में, बिल्कुल नेगेटिव इंटीजर आते ही मेरे को ये काम कर देना, cot x या फिर tan x जो हमारे पास सिंपली बन जाए उसको हमें t मान लेना है, राइट। तो ये काम हमें कर देना। तो ये हमने चेक कर लिया कि कैसे ये प्रोसेस यूज होने वाला है और कब हम इसका यूज करने वाले हैं। नेगेटिव इंटीजर आते ही हम इस प्रोसेस का यूज कर लेने वाले हैं बच्चों, राइट। अब चलो आओ देखते हैं कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वेश्चन को, अगर मैं लिखूं तो साइन की पावर -11/3 और कॉस की पावर साइन की पावर -11/3 एंड कॉस की पावर -1/3 x dx। अब मैं क्या करता हूं, कॉस की पावर -1/3 x लिखा हुआ है, साइन वाले को नीचे ले जाता हूं तो ये आ जाएगा साइन की पावर 11/3 dx 11/3x और यहाँ पे dx लिख दो बच्चों, राइट। अब अगर मैं बात करता हूं 11/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, हमने बात की थी हमें क्या बनाना है cos x cot x। cot क्या होता है, cos अपॉन साइन होता है, cot होता है cos अपॉन साइन, राइट। तो ये cos की पावर -1/3 है, अगर क्या मैं नीचे साइन की पावर -1/3 बना सकता हूँ, क्या मैं ये बना सकता हूँ, देख लेते हैं बनता है नहीं बनता। देखो आप ऐसा भी कर सकते थे कि साइन की पावर, इसको cos वाले को नीचे ले जाते है ना, cos की पावर 1/3 आ जाता, ऊपर क्या साइन की पावर 1/3 बना सकते थे तो tan की पावर 1/3 बन जाता, तो हमारा काम हो जाता है ना। तो दोनों ही पॉसिबल वे है, तो मैंने ये तरीका चूज किया। तो यहाँ मैंने क्या किया, cos टू द पावर -1/3x लिख लिया बच्चों, डिवाइड बाई क्या मैं इसको sin टू द पावर 4x एंड sin टू द पावर -1/3x लिख सकता हूँ। 11/3 को वापस पावर जोड़ के देखो, 4 -1/3 कितना आ रहा है, यह आ जाएगा 12 -1/3 मीन्स 11/3, यानी 4 -1/3 मीन्स 4 एंड साइन की पावर -1/3 में लिख सकता हूँ। और ये क्या बन गया बच्चों, ये मेरे पास में कॉट बन गया, कॉट एक्स की पावर -1/3 बन गया, है ना। तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे तो मेरे पास में क्या है साइन टू द पावर 4x और ये मेरे पास में क्या बन जाएगा कॉट टू द पावर माइनस का 1/3 कॉट टू द पावर -1/3 dx, ये बन जाएगा। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख दिया cot टू द पावर -1/3 और इसको cosec लिख लूँ, sin टू द पावर 4x को cosec की पावर 4x लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब क्या मेरे पास में ये cot टू द पावर -1/3, अब मुझे ये बात पता है cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो cosec स्क्वायर x इसमें से अगर मैं लूँ तो उसको 1 प्लस cot स्क्वायर x लिख सकता हूँ एक को, और यहाँ पे आ गया cosec स्क्वायर x dx। यहां तक बातचीत समझ में आई या नहीं आई ये मुझे एक बार बता दो बच्चों, यहां तक आपको सबको समझ में आया है, एक बार देख लो, राइट। किसी को कुछ डाउट हो रहा है कि हाँ क्या पावर कैसे गई है क्या है, तो एक बार देख लो। कोई भी माइंड के अंदर तकलीफ लेके आगे नहीं चलना है, नहीं तो वो क्वेश्चन पूरा झेल नहीं पाएगा आपसे, है ना, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो एक बार आप देख लो कि आपको सब कुछ सही समझ में आया है, क्या काम हमें करना था। इस क्वेश्चन को देख लो हमने क्या क्या अभी तक किया है, राइट। तो यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं कोटेक्स को टी लिख सकता हूं, कोटेक्स को मैं टी लिख सकता हूं क्या, बताओ मेरे को, कोटेक्स को क्या मैं टी लिख सकता हूं, बिल्कुल। कोटेक्स को अगर मैं टी लिख दूं, देखो ध्यान से देखना, कॉट एक्स को अगर मैं टी लिख दूं तो मुझे पता है कोटेक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये मेरे पास में डी टी बन जाएगा, माइनस डी टी बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मैं हटा रहा हूं इधर से माइनस, तो उधर लगा दिया, तो ये मेरे पास में माइनस डी टी बन जाएगा, बाकी कोटेक्स ही पड़ा है, तो काम फिनिश हो गया हमारा। तो हम कर देते हैं एक्स को टी मान लिया, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा टी टू द पावर माइनस का 1/3 और यहाँ हमारे पास में क्या था 1 कॉसेक स्क्वायर एक्स था, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स यानी 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को मैं माइनस डी टी लिख दूंगा, तो ये माइनस बार लगा दिया, राइट। तो ये बचा मेरे पास में सिंपली। अब मैं क्या करूं, अब सर आप ये काम करो कि इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो t की पावर -1/3 dt
फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस लगाया, और ये टी की पावर माइनस 1/3 इससे जाएगा तो 2 माइनस 1/3 कितना हो जाता है मेरे पास में 5/3, तो टी टू द पावर 5/3 और डी टी। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस में टी टू द पावर माइनस का 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/3 प्लस 1, राइट। और माइनस ये कितना आ जाएगा टी टू द पावर 5/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/3 प्लस 1 प्लस सी। बस हमें क्या काम करना है, सॉल्व करो इसको। क्या है, तो ये माइनस टी टू द पावर कितना आ रहा है मेरे पास में टी टू द पावर 2/3 बन रहा है ये मेरे पास में। देखो इसको कितना बन रहा है हमारे पास में, माइनस का 2/3 बन रहा है ना। टी टू द पावर माइनस का या प्लस का बन रहा है, 2/3 प्लस का ही बनेगा, तो ये 2/3 बन गया। डिवाइड बाई 2/3 तो मैं यहाँ लिख दूँ 3/2 उसको, बिल्कुल लिख दो सर। माइनस यहाँ पे 8/3 आ रहा है तो ये 3/8 और टी टू द पावर 8/3, टी टू द पावर 8/3 प्लस सी। अब टी किसको माना था मैंने, कॉटेक्स को, कॉटेक्स को टी माना तो ये लिख दो, माइनस का आंसर हो गया माइनस का 3/2 एंड कॉटेक्स टू द पावर 2/3 माइनस 3/8 कॉट एक्स टू द पावर 8/3 प्लस सी हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। सॉरी, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमें टाइप 3 समझ आ गया होगा, हमें क्या करना है टाइप 3 के अंदर, किस तरीके से हमें टाइप 3 के अंदर चलना है, ये बातें सबको समझ में आ गई होगी बच्चों, मैं होप करता हूं। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप 4 की। अब ये टाइप 4 हमें क्या बोलता है वो हम बातचीत करते हैं। टाइप 4 में हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ टाइप, इंटीग्रल ऑफ टाइप इंटीग्रेशन x टू द पावर कोई m है, ध्यान से देखना बेटा, है ना, प्लस a प्लस b x टू द पावर कोई n है, और यहां मेरे पास लिखा है होल पावर इसकी p, पूरे की पावर p dx, ये मेरे पास में आ गया। अब अगर उसमें मैं बात करता हूं तो मुझे एक चीज साफ नजर आ रही है कि सर यहां पे m की बात होगी, n की बात होगी और p की बात होने वाली है, ये साफ हमें समझ में आ रहा है, m n एंड p की बात हमें होने वाली है यहाँ पे, राइट। अब इसके अंदर मैं देख लेता हूं 4 केस हमारे पास में हम बनाएंगे, तो केस 1 2 3 4, अब चारों केस हमारे पास m एंड p के आसपास घूमने वाले हैं, चारों केस, है ना, इसके आसपास हम बात करने वाले हैं केस 4 सभी की। तो यहाँ पे मैं केस 4 लिख देता हूं। सबसे पहला हमारे पास में केस 1 क्या आएगा, इफ p की बात कर रहा हूं पहले तुम्हें, p अगर मेरे पास में कोई नेचुरल नंबर हो, है ना, p अगर मेरे पास कोई नेचुरल नंबर हो, तो आप देखो ये मेरे पास में कोई ना कोई बाइनोमियल लिखा है, दो टर्म लिखे हैं, दो टर्म को बाइनोमियल बोलते हैं, राइट, उसकी पावर लिखी है, तो क्या करो इसको एक्सपेंड कर दो और काम कर दो, फिनिश, सिंपल हो जाएगा। तो p अगर मेरे पास नेचुरल नंबर हो तो सिंपली एक्सपेंड बाइनोमियल, है ना, तो मेरा काम हो जाएगा। अब केस 2 क्या बोल रहा है, केस 2 हमें क्या बोल रहा है वो देखते हैं। अगर मेरे पास में p, इफ p, ऐसा क्वेश्चन आते सबसे पहले p को ही ढूंढना है ना, p मेरे पास में कोई नेगेटिव इंटीजर आ जाए, नेगेटिव इंटीजर मीन्स कि मेरे पास में जैसे -5 -4 -3 -2 है ना, इस तरीके से अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर आ जाए, तो हमें काम क्या करना है बच्चों, याद रखना है ये बात कि x को हमें t टू द पावर कोई अल्फा रख देना है, और ये अल्फा हमारे पास में क्या है, अल्फा इज एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ m n, m और n मेरे पास में जो है उनका एलसीएम होगा, उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा, ये बात ध्यान रखनी है, डिनोमिनेटर, राइट, ये बात सबको समझ में आई, ठीक है, m और n के डिनोमिनेटर का एलसीएम हम कर देंगे। अब हम आ जाते हैं केस 3 पे।
केस 3 क्या बोल रहा है? अभी हम बच्चों इसका एग्जाम्पल करने वाले हैं, है ना, तो डोंट वरी, सब कुछ हमें याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। केस 3 हमें क्या बोल रहा है? अगर मेरे पास में p कोई फ्रैक्शन हो, p नेचुरल नंबर हो गया, p कोई नेगेटिव में इंटीजर हो गया, है ना। अब एक तरह से ऐसे मान लो नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर हो गए और ये नेगेटिव इंटीजर की बात कर ली, है ना, और p जीरो की तो बात करेंगे नहीं, जीरो होती तो ये 1 हो जाएगा, तो काम ही खत्म। तो दोनों बात कर चुके, अब p कौन बचा? p फ्रैक्शन बचा। 11 बच्चों समझे, p हमारे पास फ्रैक्शन बचा। अगर p कोई फ्रैक्शन में आ जाए, है ना, तो p अगर कोई फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है? जैसे 1/2 आ गया, माइनस का 1/3 आ गया, है ना, 7/5 आ गया, इस तरीके से p हमारे पास में अगर आ गया, तो हमें क्या करना है? पुट, फ्रैक्शन में आते ही इसमें नजर आ जानी है, तो इसको क्या कर देना मेरे को? a प्लस बी एक्स टू द पावर n है, उसको रख देना है t टू द पावर k, है ना, इसको t टू द पावर k रख देना है, ये बात हमें ध्यान रखना है। अच्छा, p फ्रैक्शन हो, एक और चीज ध्यान रखो, रुको रुको रुको, अभी रुक जाओ। केस 4, फेज 4 भी यही बोलता है हमें, p फ्रैक्शन हो तो क्या करना है ना, तो केस 4 भी हमें यही बोल रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लिख लेते हैं। पहले एक मिनट ये पुट वाला सीन हटाओ, डिफरेंस क्या है? ये फ्रैक्शन हो, ये भी फ्रैक्शन हो, तब हमें क्या करना है? तो p दोनों में अगर फ्रैक्शन आए मेरे पास में, तो इस वाले फ्रैक्शन में लिखा हुआ है हमारे पास कि m प्लस 1 डिवाइड बाई n करो, ये काम करना है, m में 1 जोड़ना और n का डिवाइड दे देना है। अगर ये मेरे पास में कोई इंटीजर आ जाए, तब मेरे को पुट कर देना है a प्लस बी एक्स टू द पावर n को t टू द पावर k, और k हमारे पास में है डिनोमिनेटर ऑफ p, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और इसमें हमें बातचीत बोल रखी है कि अगर m प्लस 1 डिवाइड बाई n, जो ये वैल्यू है, ये इंटीजर आ रही है, अगर इसमें मैं p जोड़ रहा हूं, है ना, ये इंटीजर नहीं आ रहा अगर, तो उसमें p जोड़ लो, p जोड़ने पे अगर वो इंटीजर बन जाए, तो हमें क्या करना है? a प्लस बी एक्स टू द पावर n इक्वल टू t टू द पावर k कर दो, एंड x टू द पावर n हमें लिख देना है, n हमारे पास में जो है ना, तो k हमारे पास में सेम चीज, डिनोमिनेटर ऑफ p, तो k इज डिनोमिनेटर ऑफ p, ये काम हमें कर देना है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या बोल रहा है ये मेरे को टाइप 4 हमें बोल रहा है कि इंटीग्रल ऑफ टाइप x टू द पावर n a प्लस बी एक्स टू द पावर n टू द होल पावर p dx, ये हमारे पास में आ जाए इंटीग्रल, इस टाइप का अगर आ जाए, तो m n p में हमारी कहानी चल रही है, राइट। तो m n p में भी p पे खास नजर रहेगी। तो p पे भी खास नजर कैसे रहेगी? तो जैसे हमने ये देखा कि अगर p कोई नेचुरल हो, अगर p कोई मतलब ये कह सकते हैं हम प्लस का इंटीजर हो, अगर p माइनस का इंटीजर हो, अगर p कोई फ्रैक्शन हो उसमें दो केस आ जाएंगे, फ्रैक्शन हो तो दो केस आ जाएंगे, राइट। अब p अगर मेरे पास में कोई नेचुरल नंबर हो, है ना, तो सिंपली एक्सपेंड कर दो, यहाँ तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव हो तो हमें क्या कर देना है? x की पावर x इक्वल टू टी टू पावर अल्फा कर देना, अल्फा हमारे पास एलसीएम है, डिनोमिनेटर ऑफ m और n, ये हमें याद रखना है ना। अब ये क्यों कर रहे हैं ये हमें एग्जाम्पल में समझ में आता है ना। एग्जाम्पल जब कर रहे होते हैं तब हमें लगता, देखने में पता चलता है अच्छा ये चीज करने से ईजी हो रही है चीजें, राइट। अब देखो अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमने डायरेक्ट केसेस देखे, राइट। तो ये बात ध्यान रखना, रिसर्चर्स जो होते हैं वो केसेस कैसे बनाते हैं? पहले वो सोल्व करते हैं चीजों को, है ना, पहले उन चीजों को सोल्व करेंगे, फिर देखेंगे बेनिफिट हुआ नहीं हुआ, ये करने से हुआ नहीं हुआ, फिर वो क्या करते हैं? एक थ्योरी बनाते हैं जो हमें यहाँ लिख दी जाती है, राइट। तो उनके लिए मेंटली अगर देखा जाऊं तो उनके लिए इजी हो जाता है, मतलब पहले सोल्व कर रहे हैं वहां पे उन्होंने दिमाग लगाया, ये लगाया, फिर उनके लिए इस मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना उनके लिए इजी हो जाता है। उनकी क्यों थिंकिंग उस हिसाब से डेवलप हुई, उन्होंने देखा, पूरी चीजें की, लिखी, और फिर उसको ऐसे लिख दिया। अब अपन क्या कर रहे हैं कि पहले हम ये चीज देख रहे हैं, थ्योरी को देख रहे हैं,
फिर हम एग्जाम्पल करें तो थ्योरी को देखते हैं हमें घबराहट हो जाती है, सर ये क्या लिखा है m+1/n ये सब है ना, राइट। लिटरली चीजें अगर देखा जाए तो अगर मैं एग्जाम्पल लाऊंगा तो आप देखोगे हाँ ये तो करना ही होगा, ये हम करेंगे, राइट। अब ये देखते हैं हम एग्जाम्पल में क्या करते हैं। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि p अगर इंटीजर नेगेटिव हो तो x इक्वल टू टी की पावर अल्फा लिखूंगा, अल्फा एलसीएम और डिनोमिनेटर ऑफ m और n। p अगर फ्रैक्शन आ जाए तो m+1/n को मैं चेक करूंगा, वो इंटीजर आ गया तो सिंपली ये जो ब्रैकेट ये हमारे पास में लिखा है a+b x⁴n को t⁴k कर दूंगा, k मेरे पास डिनोमिनेटर ऑफ p है फ्रैक्शन का। ऐसे ही मैं इसको t⁴k इंटू x⁴n भी लिख दूंगा साथ में मल्टीप्लाई करके, है ना। इस x⁴n को भी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दूंगा, यहाँ पे कब, जब m+1/n इंटीजर ना हो, उसमें p जोड़ा तो वो इंटीजर बन गया, तो इंटीजर बन गया तो मैं ये काम कर दूंगा, राइट। अब ये सिंपल से 4 केस है, इनको देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है जैसे मेरे पास अगर मेरे पास में आ गया इंटीग्रेशन x⁴1/3 एंड 2 + x⁴1/2 टू द पावर 2 dx। अब मुझे p को चेक करना है सबसे पहला काम। तो p मैंने यहाँ पे देखा कि बिलोंग कर रहा है कोई नेचुरल नंबर, तो हमें क्या करना है, सिंपली एक्सपेंड कर देता हूँ। बहुत ईजी क्वेश्चन है सर, कुछ करना ही नहीं है, टीवी कुछ मानना ही नहीं। तो x⁴1/3 एक्सपेंड कर दो, a² + b² प्लस भला x⁴1/2 का स्क्वायर x आ जाएगा, हाँ, प्लस 2ab मतलब 4x⁴1/2 dx। तो काम फिनिश, x⁴1/3 मतलब 4x⁴1/3 dx प्लस x⁴1 + 1/3 कितना हो गया 4/3 dx प्लस ये आ जाएगा 4 इंटू x⁴ ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 6 5/6 dx 5/6 और यहाँ dx लिखूंगा ना, इसको सॉल्व कर लो। तो 4x⁴1/3 + 1/3 तो ये कितना आ जाएगा x⁴ मेरे पास में 4/3 डिवाइड बाई 4/3 है तो 3/4 करूंगा तो ये कट गया, तो सिंपली मेरे पास 3 बच गए तो 3 लिख देता हूँ। फिर आ गया प्लस, नेक्स्ट यहाँ पे अगर इसका करूंगा तो 4/3 + 1 तो x⁴ 7/3 डिवाइड बाई 7/3 तो 3/7 प्लस इसको मैं लिखूंगा 4 5/6 + 1 तो 11/6 तो ये आ जाएगा 4 इंटू 11/6 तो 22/3 आ जाएगा ये, तो x⁴ 11/6 प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, राइट। एक बार चेक कर लेना कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। एक मिनट देखो, ये मेरे पास में 11/6 है तो 11 नीचे आएगा ना, एक मिनट इसको एक बार चेक कर लेता हूँ लोग। तो 4 इंटू 11/6 है तो 3/11 हो जाएगा 6/11 तो 24/11 आएगा यहाँ पे। राइट, तो ये मेरे पास आंसर आएगा 3 इंटू x⁴4/3 3/7 x⁴7/3 प्लस 24/11 x⁴11/6। ये आंसर हो गया बच्चों। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो टाइप 1 था हमारे पास, है ना, जो अभी ये देखा हमने। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप 2 वाला। टाइप 2 वाला एग्जांपल क्या बोल रहा है हमें। टाइप 2 में बोल रहा था कि p अगर मेरे पास नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो देख लेते हैं x⁴ कोई मेरे पास माइनस का 2/3 दे रखा है बच्चों, है ना, 2/3 और ये मेरे पास 1 + x⁴ 2/3 टू पावर -1 dx है। तो अब मुझे क्या करना है, पहले तो p चेक किया, हाँ p मेरे पास नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर में क्या करना है, x इक्वल टू t⁴ सर अल्फा रख लेना। अल्फा मेरे पास में क्या है, एलसीएम है। अल्फा मेरे पास एलसीएम है किसका, डिनोमिनेटर ऑफ mn, ठीक है। तो m क्या है पहले तो देख लो, m मेरे पास -2/3 है, n मेरे पास 2/3 है, तो डिनोमिनेटर 3 है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो अल्फा मेरे पास 3 आ जाएगा। तो मेरे को क्या कर देना है, बस यहाँ पे रटी रटाई चीज लिख दो, x इक्वल टू t⁴3, अल्फा 3 है हमारे पास में, है ना, तो हमें ये काम कर देना। तो अब अगर मैं इसका वो करता हूँ इंटीग्रेशन तो हमारे पास में क्या आ जाएगा अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास में आ जाएगा dx इक्वल टू 3t² dt, है ना, ये मेरे पास में आ जाएगा dx इक्वल टू 3t² dt। तो चलो कर देते हैं, लिख देते हैं फिर हमारे पास में क्या है। तो ये मैंने इंटीग्रेशन लगाया, x⁴ -2/3 है तो इसको मैं 1/x⁴ 2/3 लिख रहा हूँ, है ना, और 1 + x⁴ 2/3 है यहाँ पे। अच्छा दोनों सेम लिखे हुए हैं हमारे पास, 2/3 है ना, माइनस का फर्क है बस। और ये -1 है तो इसको भी डिवाइड में लिख दूँ क्या,
बिल्कुल लिख दो सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ऊपर dx है, तो फिर क्या किया हमने, देखो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, dx को तो मैं 3t स्क्वायर dt लिख दूंगा, लिख दिया। ऊपर x की पावर 2/3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2/3 लगाओ, यहाँ 2/3, तो टी स्क्वायर आ जाएगा, टी स्क्वायर, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कटा, तो क्या बचा, 3 बाहर dt और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब कितनी बार चीख चीख के बताता जाऊं मैं कि इसका क्या होता है, tan इनवर्स टी प्लस सी, तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 3 tan इनवर्स टी को हम क्या लिख देंगे, टी को हम लिख देंगे यहाँ पे जो हमने माना था x की पावर 1/3 हो जाएगा ये, तो 1/3 प्लस सी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस सी हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल हमें बोल रहा है कि इवेल्युएट करना है हमें इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस का 2/3 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 टू द होल पावर 1/2 dx, राइट। ये काम हमें कर देना है। तो अब इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, ये हमारे पास में आते ही हम क्या काम करेंगे, पहला हमने चेक किया p क्या है मेरे पास में, p को हमने चेक किया तो ये मेरे को क्या मिला, फ्रैक्शन मिला। तो p मेरे पास में कोई फ्रैक्शन हुआ तो मैं लिख देता हूँ p बिलोंग्स टू एनी फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन है मेरे पास में p फ्रैक्शन आते ही मेरे पास काम क्या होता है कि p फ्रैक्शन आते ही मेरे को चेक करना है कि m प्लस m+1 डिवाइड बाई n को हमें चेक करना है। तो इसको चेक किया, m क्या है मेरे पास में माइनस का 2/3, n मेरे पास क्या है 1/3, है ना। तो m+1 क्या हो जाएगा m+1 मेरे पास में यहाँ से आ जाएगा, 1 जोड़ा तो 1/3 आ गया, और n भी 1/3 है, तो m+1 1/3 डिवाइड बाई 1/3 1 आ गया, यानी मेरे पास में कोई इंटीजर आ गया। ये आते ही मेरे पास में टाइप 3 का केस 3 बन जाता है। ये मेरे पास टाइप 4 चल रहा है अभी मेरे पास में, है ना, डिराइव सब्स्टिट्यूशन, उसका केस 3 बन जाता है। केस 3 क्या बोलता है हमें कि जो ये अंदर लिखा है उसको लिखो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3, उसको t टू द पावर k लिख दो, k क्या है 1/2 फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, तो 2 इसको है। तो बस ये काम हमें कर देना है, राइट। ये करते ही हमें क्या मिल गया बच्चों, ये करते ही हमें मिल गया कि 1 प्लस एक्स टू पावर 1/3 इक्वल टू टी स्क्वायर, जैसे ही हमने देखा तो हमें मिल गया 1/3 एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू 2t dt। तो ये 3 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 6t dt, और ये क्या है एक्स टू द पावर कितना बन जाएगा बताओ, 1/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3 dx, बिल्कुल। तो यहाँ मेरा काम फिनिश होने ही वाला है, क्यों, क्योंकि x टू द पावर -2/3 इंटू डी को मैं लिख सकता हूँ 6t और dt, और इसको 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 की पावर 1/2 अगर कर दूँ तो वो t हो जाएगा। तो देखो कितना इजी सा टी स्क्वायर बन गया है, तो इसको टी स्क्वायर लिख दूँ, और टी स्क्वायर का हमारे पास क्या होता है टी टू द पावर 3 प्लस बटा 3 प्लस सी हमारे पास में आ जाता है, राइट। ये हमारे पास में आ जाता है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये आ गया, तो ये 2 टी टू द पावर 3 प्लस सी आ गया, और टी किसको माना था 2 इंटू टी हमने माना था 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 की पावर 1/2 को टी माना है ना, टी हमारे पास में की पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3/2 आ जाएगा प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो सिंपली हमें इस तरीके से कर देना है इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। अब मेरे पास में केस 4 बच गया, तो केस 4 पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में केस 4 पे हम देखते हैं, फ्रैक्शन में हमें चलना है और m+1 बाई n वाला काम करना है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 टू द पावर 2/3 dx।
इसको एक बार सॉल्व करो, क्या होगा। पहले तो एक केस पहचानो हमारे पास कौन सा है कि p हमारे पास में फ्रैक्शन है, ये बात तो हमें समझ में आ ही रही है, p मेरे पास में फ्रैक्शन वाला केस है। अब फ्रैक्शन में भी हमारे पास दो टाइप आते हैं। फ्रैक्शन में हमारे दो टाइप कौन से होते हैं बच्चों? दो टाइप हमारे पास में होता है m+1 अपॉन n को चेक करो, अगर वो इंटीजर आ जाए, राइट, अगर वो इंटीजर आ जाए तो हमें क्या कर देना है, तब तो हमें डायरेक्ट x इक्वल टू t⁻k कर देना, और k मेरे पास फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है। अगर वो इंटीजर नहीं आए तो उसमें p जोड़ो, m+1 अपॉन n में p जोड़ो। वो इंटीजर आ जाए तो हमें क्या कर देना है, a+b x⁻n को t⁻k इंटू x⁻n कर देना है, और k हमारे पास वही फ्रैक्शन है, राइट। तो ये काम हमें कर देना है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। x⁵ 1 प्लस x⁻³ की पावर 2/3 है, तो मैंने देखा p, देखा p चेक किया, यह है 2/3, राइट। m की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 5 है, n की वैल्यू हमारे पास में 3 है ना, n की वैल्यू मेरे पास में 3 होगी। तो यहाँ मैंने चेक किया m+1/3, m+1 डिवाइड बाई n, तो क्या मेरे पास इंटीजर आ रहा है? बिल्कुल, ये मेरे पास में इंटीजर आ रहा है, राइट। तो ये मेरे पास में इंटीजर आ रहा है, तो मुझे क्या कर देना है कि ये तो मेरे पास केस 3 की तरह सॉल्व कर देना है। तो ये आपका होमवर्क है ना, ये केस 3 की तरह सॉल्व कर देना, क्योंकि ये तो सेम क्वेश्चन सा बन गया हमारे पास में केस 3 वाला। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमने कराया अभी, जस्ट पिछला एग्जाम्पल कराया, वैसा ही हमें काम कर देना है। तो इसमें x इक्वल टू क्या कर दूंगा मैं, x नहीं 1 प्लस x³, इसको मैं क्या कर दूंगा t⁻3 लिख दूंगा। क्यों? t⁻k करते हैं और k मेरे पास इसका डिनोमिनेटर होता है, तो 1 प्लस x³ में काम कर दूंगा, राइट। आ जाओ नेक्स्ट देख हमारे पास में, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में आ गया कि मेरे पास में है x⁻⁻11 1 प्लस x⁻⁴ -1/2 dx है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि ये मेरे पास में कोई फ्रैक्शन है 1/2, है ना। तो फ्रैक्शन तो है हमारे पास, तो फ्रैक्शन होते हैं हमें क्या चेक करना है, m+1 डिवाइड बाई n को हमें चेक करना है। तो m+1 डिवाइड बाई n को अगर मैं चेक करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, m मेरे पास में -11 प्लस 1 डिवाइड बाई n मेरे पास में है 4, तो ये कितना आ गया माइनस का 10/4। तो ये तो मेरा इंटीजर नहीं आ रहा, तो मैं प्लस p करूंगा यहाँ पे, फिर चेक करूंगा, तो प्लस p क्या है मेरे पास, p है माइनस का 1/2, राइट। तो अब कितना आ रहा है मेरे पास में, ये -11 प्लस 1 एंड माइनस का 2 आ रहा है डिवाइड बाई 4, तो अब कितना आ गया मेरे पास में, -13 प्लस 1 -12/2 4, यानी -3 आ रहा है मेरे पास में। तो ये इंटीजर आ रहा है बच्चों मेरे पास, राइट। अब ये अगर मेरे पास में इंटीजर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये अगर मेरे पास में इंटीजर आ रहा है तो हम इंटीजर आते ही हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा कौन सा, कि 1 प्लस x⁴ को मैं क्या मान लूंगा, 1 प्लस x⁴ को मान लूंगा मैं t⁻k, मतलब फ्रैक्शन इसका न्यूमरेटर 2 और x⁴ ये जो लिखा है मेरे पास, ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे, है ना, ये मैं मान लूंगा। तो ये मानते ही हमारे पास में अब x⁴ का डिवाइड दूंगा तो ये आ जाएगा 1/x⁴ प्लस 1 इक्वल टू t²। तो अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 अपॉन -4 हो जाएगा, तो -4/x⁴ dx इक्वल टू 2t dt, ये मेरे पास में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से अब मैं इसको फर्दर लिखता हूँ फिर, तो ये मेरे पास में कितना आ रहा है, ये x⁻11 लिख लूंगा नीचे, है ना इसको, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1/x⁻11, और ये मेरे पास में आ जाएगा 1 प्लस x⁴, इसको मैंने क्या माना है, t² x⁴, तो इसको मैंने मान लिया t², या मैं ऐसा करता हूँ x⁴ इसमें से कॉमन ले लो, या फिर ऐसा कर लो, इसको t² x⁴ माने, और -1/2 है, और dx को मैं क्या लिखूंगा 2t और x⁵, नहीं ये तो मैं यहाँ बना रहा हूँ,
इसको मैं x टू पावर 5 और चलो पहले तो मैं x वाली चीज लिख रहा हूँ, है ना, तो x पावर 11 लिख दिया मैंने, और ये मेरे पास में क्या है, dx है, राइट, ये मेरे पास dx है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा फिर फर्दर, तो यहाँ पे मेरे पास में 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 लिख दूंगा इसको, और x टू पावर 6 लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ पे ये मेरे पास में पावर है तो ये क्या बन जाएगी, t टू पावर, ये नीचे आ जाएगा तो ये नीचे हमारे पास में t और 1/2 यानी एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और dx है मेरे पास, है ना। अब मैं इनको लिख लेता हूँ, तो x पावर 8 है मेरे पास में ये, तो नेक्स्ट लाइन लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5, एक्स टू पावर 6 था, और ये t था, और एक्स स्क्वायर था, और यहाँ पे dx था, है ना। और यहाँ मेरे पास में क्या आया था, dx बटे एक्स टू पावर 5, माइनस का 4 था उसको उधर भेज देंगे, तो इक्वल टू आ जाएगा 2t dt डिवाइड बाई -4, है ना। तो इसको मैं लिख लेता हूँ ये, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ रहा है, एक्स टू पावर 13 आ रहा है मेरे पास, 1 अपॉन एक्स टू पावर 13, और ये t है, और ऊपर मेरे पास में क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख लूँगा, अभी मैं dx ही रहने देता हूँ इसको, है ना, अभी मैं इसको dx रहने देता हूँ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक्स टू पावर 8 बन जाएगा मेरे पास में, 1 अपॉन एक्स टू पावर 8, और एक्स टू पावर 5 लिख सकता हूँ, 8 इंटू एक्स टू पावर 5, तो ये मेरे पास t और dx है। तो dx अपॉन एक्स टू पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का t/2 dt, तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस का t/2 dt। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको लिख देंगे ये वाले को, माइनस का t/2 इधर लिख दिया, और dt, और एक्स टू पावर 8, और ये t है ही, तो t से t कट जाएगा, तो ये मेरे पास माइनस का 1/2, और ये आ जाएगा dt डिवाइड बाई 8, एक्स टू पावर 8 मेरे पास में आ रहा है, राइट। अब एक्स टू द पावर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप उसको आप देखोगे तो हमने क्या माना था, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स टू पावर 4 हमने माना था, राइट। तो यहां से मैं एक्स टू पावर 4 डिवाइड दूं तो 1 अपॉन एक्स टू पावर 1 इक्वल टू टी स्क्वायर आ रहा है, तो 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर -1 आ रहा है, तो एक्स टू पावर 4 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर -1, और इसका पावर 2 करूंगा तो ये 2 स्क्वायर, तो एक्स टू पावर 8 यानी 1 अपॉन एक्स टू पावर 8 कितना आ गया, टी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख लूंगा माइनस का 1/2 टी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर dt, राइट। तो अब अगर मैं देखूं तो ये क्वेश्चन तो इजी हो गया मेरे पास में, सिंपली मैं इसका एक्सपेंड कर दूंगा, तो ये मेरे पास में आ जाएगा टी टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन तो हम इजीली कर सकते हैं, क्या आ जाएगा मेरे पास में, टी टू पावर 4 का टी टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस 1 का टी, और 2t स्क्वायर टी क्यूब अपॉन 3, तो इसको मैं इजीली सॉल्व कर लूंगा और आंसर लिख दूंगा, जो टी है उसकी वैल्यू रख देना लास्ट के अंदर, राइट। तो ये मेरे पास में जो टाइप 4 था उसके 4 केसेस थे जो हमने आज बातचीत कर ली। बेटा आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल बेनिपीडिया स्कूल को सब्सक्राइब कर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।